गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है, इस साइड एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है और इस साइड एक्स की नेगेटिव वैल्यू, एक्स डैश। ये वाई है तो ये होगा अपने पास वाई डैश, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। डैश का मीनिंग है उसकी नेगेटिव वैल्यू। डैश का मीनिंग क्या है, उसकी नेगेटिव वैल्यू। अब देखो जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलेंगे इसकी वैल्यू। इसकी चलेंगी -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इस पूरी लाइन पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और इस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। अब देखो जो ये एक्सिस है इनको बोलते हैं क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कि जो दो ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है इनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्ट करे, उसको बोलते हैं हम क्या, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। देखो ये 4 क्वाड्रेंट हो गया आपके पास। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, थर्ड, और ये है आपका फोर्थ। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं, क्वाड्रेंट। कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर काटते हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की भी पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है और वाई की पॉजिटिव। एक्स की नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, एक्स की भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में और वाई की भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की पॉजिटिव है और वाई की नेगेटिव। तो देखो क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4। जहां पर रेक्टेंगुलर एक्सिस इनको इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट। कितने बनते हैं, 4। अब जैसे आपको फाइंड ड्रॉ करना है 2 और 3। देखो पहले एक्स की वैल्यू होती है और फिर वाई की। तो एक्स की वैल्यू 2 है ना, तो देखो 2 तो ये गया हमारा, और वाई की कितनी है, 3 ये हो गया। ठीक है, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पॉइंट। ठीक है, अब इस लाइन को आप रख कर सकते हो। ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, 2 और 3। जैसे आपको ड्रॉ करना हो 2 और -3, 2 और -3। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है आपको, 2 और -3 कि x की वैल्यू 2 और y की -3। देखो x तो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। x पॉजिटिव है ना और y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो x की वैल्यू 2 तो ये होगी और y की कितनी है, -3। देखो -3 ये है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, 2 और -3। सबसे पहले वैल्यू किसकी लिखते हैं, x की और फिर y की। ऐसे ही मैं दे दूं 0 और 3, 0 और 3, x की वैल्यू 0 और y की 3। देखो ये हो गया ना, कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया अपना, 0 और 3। कि x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 होगी इस पूरी लाइन पे, और जो ये y एक्सिस है इसके ऊपर x की वैल्यू 0। तो ये कहाँ लाई कर जाएगा आपके पास, y एक्सिस पे। ठीक है, 0 और 3 कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। ऐसे ही 3 और 0 तो कहाँ लाई करेगा, देखो x की 0 3 सॉरी और y की 0। तो इस लाइन पे y की 0 है और x की कितनी है, 3, तो 3 और 0 ये पॉइंट आ गया आपका। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करता है आपका, x एक्सिस पे। तो ऐसे ड्रॉ करने हैं हमें। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट हो गए, देखो फिर रिवाइज करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर काटती है
तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। कितने क्वाड्रेंट में काटते हैं एक दूसरे को, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, की प्लस की वैल्यू है, एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो किस में आ जाएगा आपके पास, एक्स तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एक्स की वैल्यू तो क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव। जैसे ये पूछ ले अब -4 और 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -4 और 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कि इन विच क्वाड्रेंट -4 एंड 3 लाई। अब देखो एक्स की तो नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव इसमें है ना, इसी में बताया था ना एक्स की नेगेटिव। चलो देखो एक्स की तो क्या होगी नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव होती है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव और वाई की, एक्स की सॉरी पॉजिटिव और वाई की क्या होती है यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, या -x और -y ये लिख सकते, इसमें -x और y, ठीक है, और इसमें क्या होता है x और y, ऐसे वैल्यू इसको लिखो तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू है, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में लाई करेगी, x की नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, और x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो फोर्थ में। तो जैसे -4 और 3 था, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये 3 और 0 है तो कहाँ लाई करेगा, देखो x की 3, x की तो वैल्यू है और y की 0 है तो x एक्सिस पे आ जाएगा, ये देखो इस x एक्सिस पे यहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे। तो ऐसे आपको चेक करने हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज इसकी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आता है, x का और फिर y का। देखो क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप, 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। फिर एक क्या है, एक टेबल है उसके ऊपर क्या रख रखा है, एक लैंप, ये टेबल मान लिया हमने, इसके ऊपर क्या है, एक लैंप है। सपोज करो लैंप को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, इस पी पॉइंट पे क्या है, लैंप है, पी पॉइंट पे क्या आपका लैंप है, इस पी पॉइंट पे। तो क्या करते हैं, देखो पी पे लैंप है ना आपका टेबल लैंप, तो इसकी इस यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं, देखो इसकी इस लॉन्गर एज से डिस्टेंस, ये लॉन्गर एज हो गई, ठीक है, और ये शॉर्टर एज, ये एज है और ये भी एज साइड। फिर लॉन्गर एज से डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, लॉन्गर एज से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 10 यूनिट मान ले, कितनी है 10 मीटर या सेंटीमीटर मान लेते हैं, कितनी है लॉन्गर एज से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये इसके बराबर, इसका मतलब ये डिस्टेंस कहाँ पे काटा है इसने 10 पे, देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ये 10। तो लॉन्गर एज की लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द लैंप from, let the distance of the lamp from the longer edge, ठीक है, ये लॉन्गर एज से डिस्टेंस का मान लें 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर है इतनी, ठीक है। एंड मान लेते हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम द शॉर्टर एज, शॉर्टर एज से कितनी 8 मान लें, 8 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली, कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस तो कितनी है आपकी 8,
और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी मान ली हमने 10, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है। तो देखो अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है 8, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स की वैल्यू होगी 8, तो इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे हम, ये तो कितनी होगी हमारी 8 और ये इतनी क्या है 10 है, तो ये किसकी वैल्यू है यहाँ पे y की, ठीक है। देखो ये इसके बराबर होगी y की, तो इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 8 और 10 लिख सकते हैं। तो P ऑफ क्या पॉइंट बन जाएगा 8 और 10। कब बढ़ेगा, वेन लॉन्गर एज इज एक्स एक्सिस एंड शॉर्टर एज इज वाई एक्सिस। कब कि लॉन्गर एज को तो हमने एक्स एक्सिस मान लिया और शॉर्टर एज को क्या मान लेते हैं वाई एक्सिस, तो पॉइंट क्या बन जाएगा आपका 8 और 10। देखो फिर डिस्क्राइब करते हैं क्या है। सपोज ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल की ये डिस्टेंस है ये आपकी, ठीक है। देखो यहां से मेजर किया ना लॉन्गर एज से, तो ये कितनी है 10 है, ये 10 है। तो देखो यहाँ नहीं पता, ये इसके इक्वल होगी, तो ये क्या है आपकी, सपोज करो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस, तो ये वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई आपकी। अब यहाँ से यहाँ तक की देखो ये डिस्टेंस कितनी है 8, तो ये किसकी इक्वल होगी, इसके। तो ये क्या है एक्स एक्सिस मानते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 8। पॉइंट लिखते हुए पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की, तो पॉइंट क्या बन जाए 8 और 10, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द लेंथ फ्रॉम द लॉन्गर एज इज 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द शॉर्टर एज इज कितनी है 8 सेंटीमीटर। सो द पॉइंट P इज 8 and 10 when longer edge is x axis and shorter edge is y axis। तो ऐसे डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। स्ट्रेट प्लान है, ए सिटी हैज टू मेन रोड व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। These two roads are along the north south direction। देखो एक तो क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, मान लेते हैं एक रोड ये हमारे पास, इसको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बोल देते हैं। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इसको क्या मान लेते हैं हम, ये हो गई ईस्ट और ये क्या आपका वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये दो रोड है और दोनों सिटी के सेंटर यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये सेंटर है सिटी का। All other streets of the city run parallel to these road and are 200 meter apart। कि अरे देखो ऐसे चलती है ये, और अरे के बीच में कितना गैप है, अरे लाइन जो स्ट्रीट है उसके बीच में 200 मीटर का। There are 5 street in each direction। देखो दोनों डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, तो ईस्ट वेस्ट में 5 स्ट्रीट होंगी। तो देखो ये फर्स्ट, ये आपकी क्या है सेकेंड स्ट्रीट है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये कौन सी आपकी 5, ठीक है। ऐसे स्ट्रीट है ये। फाइव स्ट्रीट ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। देखो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास और ये सेकेंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको लिख देते हैं तो फर्स्ट सेकंड सॉरी स्ट्रीट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिर ये फर्स्ट हो गया हमारी, देखो स्ट्रेट फर्स्ट, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हो गई। ऐसे स्ट्रीट है, ऐसे चलते हैं, नीचे भी क्रॉस है, ठीक है। ऐसे स्ट्रीट है। अब देखो क्या बोला है इसने, There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200
मीटर। ये तो इसका गैप दे दिया कि 1 सेंटीमीटर है ना, इसको 200 मीटर के इक्वल मानेंगे। ड्राई मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। इन रोड और स्ट्रीट को किससे ड्रॉ करना, हमें सिंगल लाइन से ड्रॉ करना है, रोड को और स्ट्रीट को। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो आप रोड और स्ट्रीट को किससे, सिंगल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन से हमने ये देखो, ये रोड है और स्ट्रीट है, ठीक है। ये दो रोड थे और इन स्ट्रीट को हमने सिंगल लाइन से ड्रॉ कर दिया। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। आगे है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक किसमें है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred in the following manner. If the second street running in the north south direction, देखो north south direction ये है ना, इसमें second street ये फर्स्ट होगी और ये second street है, second street नॉर्थ एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, और ईस्ट वेस्ट में कौन सी है, फिफ्थ है। तो देखो ये सेकंड तो ये है नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ ये है। तो पॉइंट क्या हो गया, देखो पहले तो नॉर्थ साउथ 2 और फिर क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी आपकी 2 है ना, और वाई की कितनी होगी, देखो इसको एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस। तो ये देखो ये सेकंड लाइन थी और ये कितनी कौन सी थी, फिफ्थ लाइन थी। तो 2 और 5 इस सेकंड में फिफ्थ। यूजिंग दिस कन्वेंशन टेबल, कन्वेंशन, ठीक है, फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रेफर टू एज 4 3। देखो 4 3 क्या होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 और 3 फर्स्ट सेकंड 3। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका, 4 और 3, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 4 और 3। एक है 3 और 4, 3 और 4 है तो x देखो यहाँ पे थर्ड लाइन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कितना है, फोर्थ है। तो ये क्या होगा आपके पास 3 और 4, ऐसे मॉडल हो गया। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, 4 3 है ना। तो यहाँ पर तो देखो ये क्या है, यही क्रॉस स्ट्रीट क्या, एक ही है ना, कि केवल यही एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों ही क्रॉस करते हैं, एक इसी पे करते। देखो एक ही एक यहाँ पे क्रॉस करती है 2 लाइन और 2 लाइन ही यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका मॉडल बनाना था। कितने क्रॉस स्ट्रीट हो गए, तो यहाँ पे एक तो 4 3 पे और एक 3 4 पे, 4 3 एंड 3 4 पे कितने क्रॉस स्ट्रीट है यहाँ पे जो आपके पास क्या है, क्रॉस करते हैं। तो ये ऐसे आपको बनानी है, ठीक है। ये दोनों के तो ऐसे करके देखो 4 3 है तो एक क्रॉस स्ट्रीट तो ये 4 3 पे क्रॉस करेगी और एक ही यहाँ पे क्रॉस करती है। तो ऐसे ही आपको आपकी कॉपी में नोटबुक में है जो इसका मॉडल बनाना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.1 थी आपकी। एक्सरसाइज 3.2 है, वो क्या है देखिए आप, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है। कि वर्टिकल देखो एक्सरसाइज 3.2 में ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये क्या है, वर्टिकल। तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, एक्स और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। यही होते हैं। दूसरा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। इन दोनों लाइन से जो ये 4 पार्ट बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 3.2 है आपकी, ठीक है।
ये दो लाइन पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं इसको ओरिजिन, और ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की भी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉइंट दे रखे हैं, वहां से आपको निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है वो लिख देना और y की वैल्यू। चलो एक करके दिखा देता हूँ आपको, देखो क्या है। जैसे मैंने कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया, मैंने जैसे इस पॉइंट को 2 और 3 बोल दिया, ठीक है, 2 और 3। एक पॉइंट ये है। अब ये देखो, ये -3 और 4 है ना, चलो इसको मैं कुछ नहीं लिखता हूं। तो यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू कितनी है 3 और ये y की वैल्यू कितनी है -4। तो पॉइंट क्या आ गया है 3 और -4। ऐसे ही देखो, ये देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की 1 2 3। तो पॉइंट ये क्या बन जाएगा 2 और 3। ऐसे करके और आपको ये पॉइंट बताने हैं कि कौन सा पॉइंट क्या बनेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों कंप्लीट करनी है आपको। 3.2 में तो केवल पॉइंट बताने, फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, और सेकंड में पॉइंट बताने हैं कौन सा पॉइंट क्या बनेगा। तो पहले तो वहां पे जो x की वैल्यू है वो लिखनी है, और उसके बाद आपको y की वैल्यू, जैसे 1 2 देखो क्या है, जैसे ये पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इसको A दे दिया, इसको क्या दे दिया B, इसको C, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। इसको A B, इसको C दे देते, इसको D और इसको E। अब देखो ये पॉइंट बताने हैं, तो यहाँ पर A पॉइंट पे x की वैल्यू देखो, इसकी सीध में x की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो पहले x की लिखो, और y की कितनी है 1 है, तो 4 और 1 पॉइंट बन गया A। जैसे ही B पर देखेंगे तो B पे यहाँ पे x की वैल्यू तो कितनी है 5 है, और y की कितनी है 4, तो 5 और 4 पॉइंट बन गया। C देखो 1 2 3, x की कितनी है -3 और y की 2, तो -3 और 2 पॉइंट बनता है। ये क्या है x की -5 है और y की इस पूरी लाइन पे 0 होती है। ऐसे ही देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट है ना, तो x की तो कितनी है यहाँ पे -4 और y की 3, तो -4 और 3 पॉइंट बन गया। करना क्या है, पहले तो x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 2.2 और 2.3 भी सेम एज इट इज है, ये आपको, चलो 2.2 तक कर लेना।